नमस्कार, बर्ड्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स की रंगीन और अद्भुत दुनिया में लेकर चलेंगे। एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक पक्षी जो अपने रंग बिरंगे पंख और मधुर आवाज के लिए जाना जाता है। ये मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड के घने जंगलों में पाया जाता है। They also inhabit parts of the Himalayan foothills, including उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ये सदाबहार और मिश्रित जंगलों को पसंद करते हैं, खास तौर पर 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स प्रकृति की रंगों से बनी एक अनमोल कृति है। इसका शरीर ऑलिव ग्रीन होता है, गला चमकीला पीला और छाती नारंगी लाल होती है। इसके पंखों के सिरों पर नीला, पीला और लाल रंग की झलक होती है जो इसे उड़ते हुए एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। और इसका सबसे खास हिस्सा चमकदार लाल चोंच जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। इसके ये रंग इसे जंगल के घने वातावरण में छिपने में मदद करते हैं। सुबह के समय these birds can be found enjoying their breakfast. They are omnivores, feeding on a mix of berries, seeds, insects and small invertebrates. They forage energetically, hopping on the ground or among low branches. कभी-कभी ये हल्की आवाजें निकालकर अपने समूह से संपर्क बनाए रखते हैं। अपने रंगीन वाइब्रेंट डिमीनर के बावजूद red-billed Leiothrix is wary of larger birds of prey like hawks and eagles, as well as aggressive species like the common myna and jungle crow. This cautious behavior helps them evade potential threats. Red-billed Leiothrix को Pekin robin के नाम से भी जाना जाता है, and it used to be pet bird due to its amazing color and beauty. I hope our viewer don't do such activity like keeping birds as pet. Because as described in famous Hindi poem, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। सारे पक्षी स्वभाव से स्वतंत्र हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या कैद उनके लिए सुखद नहीं हो सकती। चाहे पिंजरा कितना ही सुंदर और सुविधाजनक क्यों न हो, पक्षियों के लिए खुला आसमान और स्वतंत्रता ही सबसे प्रिय है। क्या आप जानते हैं, रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स के पंख पहले पारंपरिक गहनों में उपयोग किए जाते थे। पंखों में पीले, नारंगी, नीले और हरे रंग की सुंदर छटाएं होती हैं जो उन्हें सजावटी वस्तुओं और आभूषणों में उपयोग के लिए आकर्षक बनाती थी। कई आदिवासी और पारंपरिक समुदायों में पक्षियों के पंखों का उपयोग हेडगियर, झुमके, हार और अन्य आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। ये गहने न केवल सौंदर्य बढ़ाने के लिए बल्कि सामाजिक या धार्मिक महत्व को दर्शाने के लिए भी पहने जाते थे। हालांकि अब ऐसे कार्यों को संरक्षण कानूनों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इन पक्षियों की सुंदरता को उनके पंखों या शरीर के हिस्सों के उपयोग से नहीं बल्कि उनके प्राकृतिक वातावरण में देखकर सराहा जाना चाहिए। इन्हें चीनी लोक कथाओं में परी पक्षी कहा गया है। पारंपरिक चीनी कला और पेंटिंग में अक्सर इसे परी पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। कुछ कहानियों में इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संदेशवाहक के रूप में दर्शाया गया है। ये पक्षी देवताओं का प्रिय माना जाता था और इसे शुभ संकेत का प्रतीक समझा जाता था। नाम परी पक्षी होने से इसे शांति, करुणा और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इन्हें यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे स्पेन और फ्रांस में भी पाया गया है, जहां इन्हें कृत्रिम रूप से लाया गया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स को उनकी रंगीन उपस्थिति और मधुर आवाज के कारण यूरोप में पालतू पक्षियों के रूप में आयात किया गया। ये पक्षी यूरोपीय घरों और उद्यानों में शोभा बढ़ाने के लिए लोकप्रिय हो गए। कई बार इन्हें जानबूझकर या गलती से जंगलों में छोड़ दिया गया, जिससे वे यूरोपीय पारिस्थितिकी में शामिल हो गए। यूरोप में कृत्रिम रूप से छोड़े गए रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स की आबादी उनके एशियाई मूल से अलग है। समय के साथ स्थानीय परिस्थितियों के कारण उनकी कुछ विशेषताएं बदल सकती हैं। स्पेन और फ्रांस के कुछ विशेष जंगलों और पार्कों में रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स की स्थिर आबादी देखी जाती है। हालांकि ये अभी भी सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित है और व्यापक रूप से नहीं फैले हैं। पेरेंट्स का जो बच्चों को बर्ड जू ले जाने का क्रेज है, वह थोड़ा अजीब सा प्रचलन लगता है,
क्योंकि ज्ञान के अभाव में हम अक्सर भूल जाते हैं पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद रहना पसंद नहीं। जो ले जाने के बजाय आप बच्चों को अपने आसपास के वेटलैंड्स, पहाड़ों या घास के मैदानों में लेकर जाएं, जहां वे इन पक्षियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकें। जू में पक्षियों को देखना कुछ ऐसा ही है जैसे घर पर बच्चों को वीडियो गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें असली दुनिया से बिल्कुल अलग कर देना। हाँ, प्राकृतिक आवास में पक्षियों को देखना आसान नहीं होता, पर सोचिए, क्या कोई भी खेल जीतना कभी आसान होता है? जब आप किसी चीज को प्राकृतिक तरीके से करते हैं तभी उसका असली महत्व समझ आता है। इसलिए बच्चों को प्रकृति के करीब ले जाएं। ये एक ऐसी सीख है जो उन्हें कोई जू नहीं दे सकता। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि पक्षियों को उनकी आजादी के साथ सम्मान देंगे, उनकी सुंदरता का आनंद लेंगे और अपने बच्चों को प्रकृति के करीब ले जाने का प्रयास करेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी है और यही असली प्रेम है। रेड बिल्ड लियोथ्रिक्स भारत के जंगलों में सुंदरता, सौहार्द और साहस का प्रतीक। क्या आपने इस अद्भुत पक्षी को जंगल में देखा है? हमें नीचे कमेंट में बताएं। हमारे साथ देखते रहिए बर्ड्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया और कमेंट करते रहिए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप भारत के किसी खास पक्षी पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपकी पसंद हमें नई कहानियों और खूबसूरत पक्षियों को आपके साथ साझा करने का मौका देगी।